हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ वाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक, पहले जो अपन ने देखी थी वो बेसिक क्लास थी। आज अपन प्रश्न स्टार्ट करने वाले। तो प्रश्नावली कौन सी भाई? ये प्रश्नावली 12.1। तो 12.1 प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली का नाम क्या है? पृष्ठ, क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखो। और मैं बुक में से पढ़ देता हूँ भाई। प्रश्न बहुत अच्छा है, करके बताइए, हो जाता है। तो गाइस पहला प्रश्न है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अपन को दो घन दे रखा है। क्या दोस्तों? दो कोई घन दे रखा है, उन घन का क्या है भाई? जो पृष्ठीय घन का जो आयतन है वो 63, सॉरी, हाँ दोस्तों, घन है। उस घन का जो आयतन दे रखा है प्रत्येक घन का, जो 64 सेमी है क्यूब। तो देखो कैसे करना भाई। तो मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ? दो घन बना लेता हूँ। क्या भाई? दो घन बनाता हूँ। देखो, एक मैंने ये घन बनाया, ये वाला। तो इसका जो आयतन है वो कितना भाई? 64 सेमी क्यूब। एक और बनाया मैंने आयतन ऐसे ही, क्योंकि इसकी बगल में एक और आयतन बनाया मैंने ऐसे ही। इसका भी कितना भाई? 64 क्यूब। तो ये दो घन बनाइए, इनके जो प्रत्येक घन है इसका आयतन कितना भाई? 64 सेमी क्यूब है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को एक साथ मिला दूंगा मैं, दोनों को एक साथ मिला दूंगा। तो क्या बन जाएगा? घनाभ। और उस घनाभ का क्या निकालना अपन को? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना दोस्तों। तो देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे अपन क्या? घन का क्या लिखेंगे? हल। हल घन का आयतन। तो आपको पता है घन का जो आयतन और क्या होता है? भुजा क्यू होता है। क्या होता है? भुजा क्यू। और भुजा क्यू कितना देगा ये भाई अपन को? जो घन का आयतन वो कितना है? 64। तो मैं लिखूंगा 64 बराबर भुजा क्यू। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? भुजा निकालने के बाद में अपन को पता लग जाएगा। और आपको पता है घन के अंदर प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर बराबर होती है। तो यहाँ से देखो, ये दे रखा अपन को 64, भुजा निकालनी है। तो यहाँ क्या आएगी? इसके ऊपर क्यू चढ़ जाएगा। तो भुजा निकल के कितनी आएगी यहाँ पे? 4 गुणा 4 गुणा 4, ये रूट में। तो भुजा यहाँ से निकल के आई, तो भुजा कितनी आई दोस्तों? यहाँ पे 4 सेमी भुजा निकल के आई। तो इसमें ये भी 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी आएगा, और ये भी 4 आएगा। इसका भी 4 सेमी आएगा, 4 सेमी, और ये 4। तो क्या है? प्रत्येक घन के अंदर क्या होती है? प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर बराबर होती है। इसलिए क्या आएगा इसका भाई? चारों का 4 4 4 आ जाएगा तीनों का। तो मैंने इसको दोनों को एक साथ मिलाया भाई। मैंने दोनों को एक साथ मिलाया, ये वाली भुजा ये दोनों ऐड हो गई कि नहीं होगी? देखो यहाँ पे भाई, ये किया मैंने, एक दोनों को मिला के एक अलग से बना रहा हूँ। तो ये मैंने बनाया भाई एक अलग से। अब मैं यहाँ से इनको मिला देता हूँ। दोनों को मैंने मिलाया भाई, ये मिला दिया।
ये मिलाने के बाद मैंने यहाँ से ये खींचा भाई, तो ऐसे मिला दिया मैंने, ये सही नहीं बना मेरे पे, इस प्रकार से बन गया ये। तो मैंने मिलाने के बाद देखो ये 4 थी और ये भी 4, टोटल कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 8, तो ये 8 सेमी होगी। लेकिन देखो ये कितनी है, पूरी हाइट कितनी है, पहले भी 4 थी और आज भी कितनी है भाई 4 है। और ये वाले पहले कितनी थी भाई, यहाँ पे ये ऐसे, अब बन गया भाई, अब सही तरीका से बन गया ये। तो ये 4 ही चल सही नहीं बना, तो ये भी 4। तो यहाँ से अपन कहेंगे भाई कि इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई 4 और 4 8 हो जाएगी। तो लंबाई तो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पे निकालना अपन को क्या भाई, घन निकालना। क्या निकालना, इसका घन का घनाभ बन गया ये, और घनाभ का क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना दोस्तों। क्या भाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2 LV प्लस BH प्लस HL, ये होता है 2 गुणा L कितना भाई अपने पास में 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8। अब यहाँ पे 2 गुणा भाई ये कितना जाए 8 चौक 32 प्लस 4 दून 16 प्लस 8 चौक 32, 32 और 32 64, 64 और भाई 16 कितने 80 हो गए। तो 2 गुणा 80 करेंगे तो कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया भाई, जो दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो कितना आया भाई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भाई क्या निकल के आया, पूरा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया। तो इसी प्रकार से अपन ने ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट किया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, और ये इस सॉरी प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है आया दोस्तों, एक बार और देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न दे रखा है अपन को, बहुत अच्छा प्रश्न अगला भी। अगला प्रश्न यहाँ बता देता हूँ इस वाले पर। ये क्या दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है, इसके ऊपर एक बेलन लगाया हुआ है। कोई भाई क्या बेला है, अर्धगोलाकार गोला, अर्धगोला भाई। तो मैंने ये बनाया क्या, अर्धगोला। ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो गया। इस अर्धगोले के ऊपर एक क्या बेलन रखा हुआ है, तो बेलन ये रख दिया मैंने, ये बेलन रख दिया भाई। ये बेलन रख दिया। अब कह रहा है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला है ये, और इसका जो व्यास है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, और इसकी कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, ये बर्तन यहाँ से यहाँ तक है, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपन को 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। तो इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से देखो ये त्रिज्या है, तो ये क्या है यहाँ से त्रिज्या, तो ये क्या कहलाएगी इसकी त्रिज्या। तो मैं ये कहूँगा अर्धगोले का व्यास कितना है, तो वो ही क्या आएगी, बेलन की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का व्यास कितना देखा भाई 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आएगी 14/2, मतलब कि 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर पूरा जो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना दोस्तों, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो
बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का अंदर का निकालना, तो क्या करेंगे ये पूरा बेलन का और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। क्या करेंगे, बेलन का और अर्ध, तो बेलन में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है भाई, मैं यहाँ लिखूंगा बेलन का, इधर लिख देते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों लिखा मैंने। तो अर्धगोले पहले बेलन में क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कॉमन क्या चीज़ आ रही है अपने पास में, देखो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर मैंने कॉमन लिया, क्या बचा इधर एच होता, इधर क्या बचा आर बचा। अब जो मान है नहीं है तो भाई पाई का मान के रखेंगे, 22/7 ही रखेंगे यहाँ से। तो मैंने लिखा भाई 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है अपने पास भाई 7 दे रखी है, क्योंकि पूरा व्यास कितना भाई 14, त्रिज्या कितनी भाई 7 निकल जाएगी। तो मैंने 7 से गुणा किया, प्लस एच ऊंचाई कितनी दे रखी 13 और त्रिज्या कितनी 7। तो ये 7 से ये 7 गया, कितना हो गया भाई 22 दूना 44 गुणा 17 और 13 दे रखी क्या, हाँ 13 दे रखी भाई। तो ये पूरे दे रखी है। तो बेलन ये त्रिज्या भी कितनी है 7, तो यहाँ से ये भी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो ये भी जो बेलन है उसको कितना आएगा ऊंचाई इसकी 6 निकल के आएगी। तो ये बेलन की तो पूछा उसमें, तो यहाँ पर अपने 13 की क्या करेंगे भाई 6 निकल के करेंगे। कि ये भाई ऊंचाई कितनी आएगी, बेलन जो ऊंचाई वो 6 आएगी, 6 और 7 कितने होते 13 होता है भाई। अपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये बेलन की पूछ रहा था, बेलन कितना भाई 6 का, क्योंकि टोटल ये कितना भाई 7 का है ना, तो 13 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 6 बचेगा। इसी प्रकार से बेलन की जो ऊंचाई आई कितनी आई 6 आई। तो यहाँ लिख देंगे एक बार भाई बेलन की ऊंचाई कितनी हुई 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हुई 13 चौक 52 का 2 का 5 का 1352 और 5 57, तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल के आया। क्या इसका एरिया निकल के आया। तो इस प्रकार से मैंने भाई दोस्तों प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको बताए। कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइए। आपके लिए मेहनत की जा रही है और ये मेहनत क्योंकि आपकी अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर प्राप्त करने, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको ये मेहनत की जा रही है, ताकि आपके अच्छे नंबर आए और अच्छे परसेंट बने, ताकि आपका नाम रोशन हो जाए और जिस टीचर के पढ़ते हो उसका नाम रोशन हो जाए। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, धन्यवाद।